हेलो गाइस। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी मूवी की स्टोरी जिसमें एक हस्बैंड वाइफ इंसानी मीट को बेचते हैं और खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है एक मीट की दुकान से जिसे एक हस्बैंड वाइफ मिलकर चलाते हैं, जहां हस्बैंड का नाम विंसेंट होता है और वाइफ का नाम सोफी। वो दोनों ही अपने रूटीन के मुताबिक शॉप में काम कर रहे होते हैं कि तभी वहां अचानक से कुछ वीगन लोग उनकी दुकान पर हमला कर देते हैं। अब वीगन लोग का मतलब होता है जो जानवरों से बनी हुई कोई भी चीज़ या किसी भी तरह के जानवर को ना खाते हों। इस वीगन ग्रुप ने इन दोनों पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो जानवरों के साथ गलत करते थे, कि तभी इन लोगों के बीच में ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और विंसेंट उनमें से एक को मारने लगता है। तभी बाकी वीगन ग्रुप के मेंबर उसे बचाकर वहां से ले जाते हैं। अब इस समय उनकी हालत वैसे भी बहुत ख़राब चल रही होती है, क्योंकि उनकी दुकान धीरे धीरे बंद होने की कगार पर आ जाती है। अब इस सीन के बाद हम देखते हैं कि उनके दो फ्रेंड्स जिनके साथ वो लंच कर रहे होते हैं काफ़ी खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी भी मीट की दुकान होती है जो कि बहुत बढ़िया चल रही होती है। इसलिए वो दोनों विंसेंट और सोफ़ी के सामने अपनी दुकान की तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं। फिर इसके बाद टेंशन में वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और मन ही मन काफ़ी ज़्यादा जलन भी महसूस कर रहे होते हैं अपने दोस्तों को देखकर, कि तभी उन्हें रास्ते में वही वीगन ग्रुप का लड़का जिसे विंसेंट ने मारा था दिखाई पड़ता है और अपना बदला लेने के लिए विंसेंट उस पर गाड़ी चढ़ा देता है। अब विंसेंट तो उसे सिर्फ घायल करना चाहता था, लेकिन वो तो वहीं मौके पर ही मर जाता है। विंसेंट के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सोफ़ी से कहता है कि हम पुलिस को बता देते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था। तभी सोफ़ी उसे ऐसा करने से तुरंत मना कर देती है और कहती है कि हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना चाहिए। अब विंसेंट उसकी बॉडी को घर ले आता है और उसके बाद टुकड़े टुकड़े करके जैसे ही फेंकने वाला होता है, लेकिन लाश को काटते वक्त मांस का टुकड़ा उसके डॉग के पास जा गिरता है, जिसे वो फौरन खा लेता है। यह देखकर विंसेंट काफ़ी हैरान हो जाता है और दोबारा कान का टुकड़ा काटकर उसे देता है, जिसे फिर से वो बड़े मज़े से खा लेता है। अब ये सब देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है क्यों ना सोफ़ी को भी इस आइडिया के बारे में बताया जाए, लेकिन काफ़ी रात हो जाने के कारण वो ऐसा ना करके सो जाता है। अब अगले दिन जब विंसेंट दुकान में जाता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जो इंसान का मांस उसने काट कर रखा हुआ था उसकी वाइफ गलती से किसी ग्राहक को बेच देती है। और ये पता लगने के बाद विंसेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब दूसरे दिन वही ग्राहक उसकी दुकान पर आकर कहती है कि जो मीट वो कल ले गई थी वो काफ़ी मज़ेदार था, उसके दोबारा वही मीट चाहिए होता है। ऐसा जानकर सोफ़ी भी उस मीट को ट्राई करती है और उसे भी वो मीट काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये देखने के बाद विंसेंट उसे सच्चाई बताता है कि ये मीट उसी इंसान का है, जिसे सुनकर उसकी वाइफ सोफ़ी बहुत गुस्सा हो जाती है कि उसी समय उसकी दुकान पर और कस्टमर आ जाते हैं वही मज़ेदार मीट को खरीदने के लिए, जिसके बारे में पहली वाली ग्राहक ने बाकी लोगों को भी बता दिया होता है। और देखते ही देखते उसकी दुकान में इस मज़ेदार मीट को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। और इस तरह से एक इंसान के मांस को बेचकर उन्होंने बहुत से पैसे भी कमा लिए होते हैं। फिर उसी रात विंसेंट जब उस मीट को खुद चखता है तो उसे भी पता चलता है कि वो मीट तो सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तभी उसकी वाइफ अपने इस काम को बढ़ाने का आइडिया देते हुए कहती है कि क्यों ना हम मीट ना खाने वाले लोगों को यानी वीगन्स को मारकर उनका मीट बेचें। लेकिन विंसेंट थोड़ा सोचते हुए इस काम से सख्त मना कर देता है और कहता है कि वो एक कातिल नहीं बन सकता। अगले दिन उनकी बेटी अपने दोस्त के साथ उनके घर आती है, जिसके चलते उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई होती हैं। लेकिन उसके आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो तो एक वीगन होता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं खाता। अब कुछ ना खाने के कारण उसकी वाइफ उसे बियर ऑफर करती है, लेकिन वो इससे भी मना कर देता है, ये कहकर कि वो नॉर्मल बियर नहीं केवल वीगन्स वाली बियर पीता है।
तभी सोफी उसके लिए केक लेकर आती है, लेकिन उसमें अंडा होने की वजह से वो उसे भी खाने से मना कर देता है और इस वजह से धीरे धीरे उसकी बेटी भी मीट ना खाने वाली बनती जा रही थी, जिस कारण मीट ना खाने वालों से विंसेंट और भी चिढ़ने लगा था। इसलिए सोफी की बात मानते हुए विंसेंट वीगन लोगों के शिकार के लिए निकल जाता है और पहुंचता है एक वेज रेस्टोरेंट में, और वहां उन्हें एक मीट ना खाने वाला हट्टा कट्टा आदमी मिल भी जाता है, जहां रेस्टोरेंट के बाहर वो उस पर हमला भी करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है और डर के वहां से भागने लगता है। तभी उसकी वाइफ उसे समझाते हुए कहती है कि हमें अपना काम चलाने के लिए ऐसा करना ही होगा। और अगले ही दिन मार्केट में वो लोग वीगन बनकर सबको जागरूक करने का नाटक कर रहे होते हैं, जिससे कोई मीट ना खाने वाला आकर उनसे मिले और उन्हें अपना शिकार मिल जाए। और तभी ऐसा होता भी है, जब एक लड़का उनके पास आकर उनकी तारीफ करता है और ये भी कहता है कि वो उनसे मिलने आए। अब विंसेंट के लिए तो ये सुनहरा मौका था, तो जैसे ही वो लड़का उनके सामने आता है तो विंसेंट उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वो देखता है कि वो लड़का अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ और भी लोग थे जो सारे ही वीगन थे। और वो सब विंसेंट और सोफी को कहते हैं कि उन्हें एक मीट बेचने वाली दुकान की चाबी मिल गई है और उनके साथ उन्हें भी उस दुकान को बर्बाद करने के लिए चलना चाहिए। विंसेंट और सोफी उसे मना नहीं कर पाते हैं और उसकी बात को मान लेते हैं, और वो जैसे ही उनके साथ उस दुकान को तबाह करने पहुंचते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि ये तो उनके दोस्त की दुकान है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो सब मिलकर उस दुकान को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। अब अगले दिन जब उनके दोस्त विंसेंट और सोफी को बुलाकर ये सब दिखाते हैं कि तभी वहां मौजूद पुलिस आकर कहती है कि हमारे पास उन सभी लोगों की सीसीटीवी फुटेज है जिन्होंने आपकी दुकान को बर्बाद किया है और वो उन सबको जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। इस घटना के बाद विंसेंट और सोफी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और इस वजह से विंसेंट वहां से अकेला ही चला जाता है गुस्से में। अब सोफी उस रेस्टोरेंट में अकेली होती है, जिसे देख वहां एक वेटर उसके साथ अजीब सी बातें करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो आदमी एक मीट ना खाने वाला इंसान है, तभी वो उसे बहला फुसलाकर घर ले आती है। और ये क्या, उसी दौरान वो उसकी जुबान काट लेती है और अंदर जाकर विंसेंट से कहती है कि वो एक मीट ना खाने वाले इंसान को लेकर आई है, अब वो जाए और फौरन उसे मार दे। जैसे ही विंसेंट उसे मारने जाता है तभी वो देखता है कि वो वेटर उसकी वाइफ का इंतजार कर रहा था, जिसे देखकर विंसेंट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गमले से वो उसके सिर पर वार करके उसे मार डालता है। अब ये काम उनका रोज़ का हो जाता है, वो हर रोज़ किसी मीट ना खाने वाले इंसान को फंसाते हैं और उसे मार देते हैं। ऐसे में उनकी दुकान भी काफ़ी चलने लगती है और इसलिए वो मीट का दाम भी बढ़ा देते हैं। ऐसे ही एक दिन वो मीट ना खाने वाले इंसान को अपना शिकार बनाने वाले होते हैं, जो कि एक खिलाड़ी होता है, और उसे पहले से ही ये अंदेशा हो जाता है कि वो दोनों ठीक लोग नहीं हैं और उसे इन दोनों से खतरा हो सकता है। इसलिए वो डर कर वहाँ से भागने लगता है और दिल का मरीज होने के कारण वो वहीं हार्ट अटैक से मर जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से अपने दोस्त के घर जाते हैं लंच पर, जहां वो वही मीट साथ लेकर जाते हैं, जिसे खाने के बाद उनके दोस्त भी उस मीट की तारीफ करते नहीं थकते। और जैसे पहले उसके दोस्त अपने काम की इतनी बड़ाई किया करते थे, अब विंसेंट और सोफी भी अपने काम की बड़ाई करते नहीं थकते। इसी बीच जब उनके दोस्त वो मीट खा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें उस मीट में एक छोटी सी डिवाइस मिलती है, जिससे उसके दोस्त को थोड़ा सा तो शक होने लगता है, लेकिन विंसेंट उसे अपनी बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में उनके बीच ये बहस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और दोनों के बीच में एक बड़ी लड़ाई होने लगती है। और ये क्या, तभी विंसेंट अपने दोस्त का कान काट कर चबाने लगता है, जिसे देखकर उसके दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन शक न बढ़े इस कारण विंसेंट उसके मांस को निगलता नहीं है, बल्कि वहीं थूक देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विंसेंट और सोफी एक मेले में जाते हैं, जहां केवल वीगन लोग ही अलाउ होते हैं, जहां वो फिर किसी इंसान को अपना शिकार बनाना चाह ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहां एक अच्छी सेहत वाली बच्ची दिखाई देती है, जिसे देख विंसेंट का मन उसे खाने का होने लगता है।
तभी उन्हें वहाँ उसकी बेटी और दोस्त भी मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी चौंक जाते हैं। खास करके उसका दोस्त उनसे ये पूछ ही लेता है कि वो इस वीगन लोगों के मेले में क्या कर रहे हैं। विंसेंट और सोफी कुछ बहाना बनाना ही चाह रहे होते हैं कि उसका दोस्त उन पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन विंसेंट और सोफी वहाँ से खाली हाथ तो जाते नहीं, इसलिए वो उसी अच्छी सेहत वाली लड़की के शिकार कर ही लेते हैं। उसके बाद वो उस लाश को काट ही रहा होता है कि तभी वही पुलिस वाला वहां आ जाता है जो अक्सर इनकी दुकान से मीट खरीद कर ले जाया करता था। उसने उनकी शॉप की लाइट जली हुई देखकर विंसेंट से हेलो करने आ जाता है और विंसेंट को बताता है कि कई दिनों से बहुत सारे लोगों की गायब होने की खबरें आ रही हैं, इसलिए उसकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसे देर रात तक जागना पड़ता है। और इसी दौरान विंसेंट का डॉग उस लड़के के कटे हुए हाथ को वहां लेकर आ जाता है, जिसे देखकर विंसेंट की आंखें फट जाती हैं और उसे लगता है कि अब वो पकड़ा गया, लेकिन वो दिमाग लगाकर इससे भी बच जाता है। अब विंसेंट सोफी के पास जाकर इस काम को बंद करने की बात कहता है और ये भी बताता है कि इन सब की वजह से वो एक साइकोपैथ बनता जा रहा है। जैसे आज मेले में उसे वो बच्ची को देखकर उसे खाने का मन होने लगा था, लेकिन सोफी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके ये काम दोबारा करने के लिए मनवा ही लेती है। तभी उसकी बेटी का दोस्त उनके घर आ जाता है, जो कि मेले में हुई उस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन तभी सोफ़ी उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने लगती है। तो विंसेंट समझ जाता है कि सोफ़ी इसे भी मारने के विचार में है, लेकिन विंसेंट उसी वक्त उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब अगले दिन फिर से उसकी शॉप पर लाइन लगने लगती है उसी मीट को खरीदने के लिए, लेकिन तभी विंसेंट उनसे कह देता है कि अब उनके पास वो मीट ख़त्म हो चुका है और अब वो कभी भी उस मीट को नहीं बेच पाएगा। ये सुनकर वो ग्राहक काफ़ी निराश हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं, जिसके बाद सोफ़ी उससे कहती है कि सिर्फ तुम्हारे कारण हमें फिर से उन बुरे हालातों का सामना करना पड़ेगा। ये सुन के विंसेंट गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सोफ़ी दुकान में अकेली हो जाती है कि तभी कुछ देर बाद वही मीट ना खाने वाले लोग आ जाते हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने अपने दोस्त की दुकान तोड़ी होती है। अब वो लोग वहां आकर सोफी को धमकाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि वो खुद भी मीट बेचते होते हैं और इतनी ही देर में वो सोफी को किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। रात में जब विंसेंट वापस आता है तो देखता है कि उन्हें वीगन्स लोग की गाड़ी वहां खड़ी होती है और वो समझ जाता है कि वो सोफी को किडनैप करके वहां से ले गए हैं। तभी वो घबराहट में उन तक किसी तरह पहुंच जाता है और उनमें से एक को फौरन अपने धारदार औजार से मार देता है और इसी बीच उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो जाती है, जिसमें वो काफ़ी जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी सोफ़ी वहीं हमला करके उस वीगन आदमी को मार देती है और वो दोनों बच जाते हैं। पर कुछ समय बाद ही उन्हें पुलिस वहां आकर गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा होता है और उनके दोस्त ही पुलिस को इस बारे में बताते हैं, क्योंकि उनको उन पर उसी दिन से शक हो जाता है जिस दिन विंसेंट ने उनका कान चबाया था और इस तरह से उन्हें ज़िंदगी भर के लिए जेल हो जाती है।